राज ठाकरे जी, इज अ वेरी सीरियस क्वेश्चन. यू आर अ वेरी इंपॉर्टेंट रीजनल लीडर और जो फीलिंग हो रहा है दैट सेंट्रल पार्टीज हैड बिकम लेस इंपॉर्टेंट, बट देर इज अ ग्रोइंग फीलिंग दैट विद द इमर्जेंस ऑफ बिग नेशनल पार्टीज, रीजनल पार्टी स्पेस विल बिकम स्मॉलर. मैं बिल्कुल आपको सीधा सवाल पूछ रहा हूं, एज अ इंपॉर्टेंट रीजनल लीडर, डू यू बिलीव दैट ए इज देयर अ मोदी वेव एंड इन दैट कॉन्टेक्स्ट विल इट इम्पैक्ट अ पार्टी लाइक द एमएनएस? इसके बारे में आपका असेसमेंट क्या वापस बोलो. ए, इज देयर अ मोदी वेव, और उसके साथ लिंक्ड क्वेश्चन दूसरा सवाल है, विल दैट इम्पैक्ट द पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ अ पार्टी लाइक द एमएनएस? हाउ विल देयर बी अ कोएग्जिस्टेंस बिटवीन द टू इफ देयर इज वन? अर्नब, मुझे लगता है कि इन सारे सवालों का जवाब मैं दे चुका हूं अभी. ये रीजनल पार्टियां और नेशनल पार्टियां ऐसी बात नहीं है. ये बात ये है कि मुझे लगता है मैं जवाब दे चुका हूं इन सारी चीज़ों का. आप मुझे क्या पूछना चाहते हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है. आपको क्या चाहिए इंटरव्यू में ये भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है. मैंने तो सिंपल सवाल पूछा था. नहीं, सिंपल नहीं, आपने एक ही सवाल 10 बार पूछा. 10 बार मेरे से वही जवाब लिया आपने. मुझे क्या लग रहा है आज के इंटरव्यू में, मुझे लग रहा है कि लास्ट 3 इंटरव्यू में आपको जो क्रिटिसाइज किया लोगों ने कि बहुत आप नरम पड़े राज ठाकरे के सामने, इसलिए आप एक थोड़ा सा एटीट्यूड लेके आज सामने आ रहे हैं. राज, ये कोई नरम या गरम होने की बात नहीं है. जो ये कॉन्टेक्स्ट, जो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में ये हो रहा है कि आप अभी नरेंद्र मोदी को सपोर्ट कर रहे हैं, तो प्लीज अंडरस्टैंड दिस दैट पीपल आर सीइंग दिस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ योर ओवरऑल रिलेशनशिप विद द शिवसेना. एलिगेशन आप पे ये है कि योर इवेंचुअल टारगेट इज टू टेक ओवर द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द शिवसेना. डोंट यू अग्री विद दैट असेसमेंट? आपके जो मैं कमेंट्स भी देखूं ऑफ लेट, तो मुझे लग रहा है दैट द टेंशन बिटवीन यू एंड द शिवसेना हैज ग्रोन. आप भी इस बात को मानेंगे? और जो बीजेपी के साथ या नरेंद्र मोदी को जो आप सपोर्ट कर रहे हैं, राज ठाकरे जी, it is your way in the long term or the medium term to completely take over the space of the Shiv Sena. Is my assessment correct? नहीं, मुझे लगता है आपको ऐसे लग रहा है. मैं मेरी राजनीति कर रहा हूं. मैं किसी को खत्म करने के लिए ये मैं इलेक्शन नहीं लड़ रहा हूं. वो उनकी राजनीति करे, वो उनकी इलेक्शन लड़े. कोई स्पेस या कुछ ऐसी कुछ बात नहीं होती. अगर मुझे लोगों का समर्थन मिलता है तो मिलता है. मैं किसी को नीचे दिखाने के लिए या कुछ करने के लिए मैं इलेक्शन नहीं लड़ रहा हूं. और देखा जाए तो मैं अगर उनके ऊपर, मैंने तो 2 ही बार क्रिटिसाइज किया. 3-4 बार आपने काफी कुछ. 2 बार मुझे मालूम है. एक 31 मार्च को किया, और उसके बाद मैंने अभी जो लास्ट डोंबिवली में मेरी रैली हुई थी उस वक्त किया. 2 बार किया मैंने. ओके. लेकिन मैंने कब किया? जब उन्होंने, देखो लास्ट 1.5 साल जब बाला साहब का देहांत हुआ, उसके बाद मैंने जनवरी या फरवरी में मैं महाराष्ट्र में मैंने 5-6 रैलीज ली थी. उस वक्त पहली रैली में उन्होंने वो सामना न्यूज़पेपर से आया था कि हमने ताली के लिए हाथ आगे किया है वगैरह. अंडरस्टूड. अभी बात यह है कि मैं न्यूज़पेपर पे तो ताली नहीं मार सकता ना. बराबर है. इतनी बात मैंने कही थी ना, किसी का नाम लिया था. उस दिन से लेके 31 मार्च तक, अभी शायद उसको कितना है, एक साल हुआ होगा. 1 साल 1.5 साल हुआ होगा. 1.5 साल मैंने कुछ बात नहीं की. मैंने कुछ एक वर्ड नहीं निकाला. मैंने कुछ बोला नहीं है. आप निकाल के दिखाओ मेरे को कि मैंने शिवसेना के ऊपर क्रिटिसाइज किया या किसी की और के ऊपर क्रिटिसाइज किया. लेकिन जो भी मैं कुछ करता हूं वो सामने से शुरू हो जाते हैं. जब मुझे नितिन गडकरी जी मिले तो सामना के एडिट पेज पे लिखा गया कि इस पार्टी की औकात क्या है, इस पार्टी का क्या है, ये नितिन गडकरी कौन है, ये एक क्या है, बिजनेसमैन है, ऐसे ट्रेडर है, जो भी कुछ है. मैंने तो कुछ नहीं कहा था ना. लेकिन जब कुछ चीज ज्यादा हो जाती है उसके बाद तो मुझे जवाब तो देना ही है. नहीं, इसमें 2 सवाल हुए मेरे. इतने 1 या 1.5 साल आपने कुछ नहीं कहा. क्यों कुछ नहीं कहा? जरूरत नहीं थी. नहीं. और अभी जरूरत क्या बनी कि आपको कहना पड़ा? और जिस तरह ज्यादा हो गया. आपने ये भी, आपने खाने पीने की बात उठा ली राज ठाकरे जी. हाँ, तो आपने ये भी कहा कि बाला साहेब ठाकरे को किस तरह का खाना मिल रहा था वगैरह. एक लेवल, जैसे
लोगों को लगा कि एक जरूरत से ज्यादा दोनों साइड्स के बीच में एक्रिमनी बढ़ चुकी है। क्यों बढ़ी? इस टेंशन का सोर्स क्या था? क्या गडकरी जी आपसे मिले, कोई अरेंजमेंट हुई? अगर पूरी बात सुनोगे तो बिल्कुल सुनूंगा। मेरे सवाल आप 30 सेकंड सुन लीजिए। जो असेसमेंट मेरा ये है और कई लोगों का असेसमेंट ये है, और मैं चाहता हूं कि आप अपनी तरफ से इस बात को रखें। लोगों को लगा कि आपकी बातचीत चल रही थी बीजेपी के साथ, आप शिवसेना को सब्स्टिट्यूट करने वाले थे अलायंस में। उसके बाद शिवसेना ने बीजेपी को ब्लैकमेल किया। उन्होंने कहा कि हम कैंडिडेट्स रख लेंगे उत्तर प्रदेश वगैरह से। उन्होंने प्रोटेस्ट की, सामना में काफी कुछ आया। बीजेपी backtracked on that. There was therefore no formal arrangement between them. You got angry, and after getting angry, you started firing your arrows at the Shiv Sena. This is my assessment. It's not just my assessment, Raj. It is the assessment of a lot of people who have seen this happen over the last 1 month. I think it is time for you to give your side of the story. पहली बात तो यह है कि मैंने ना मुंडे को फोन किया था, ना मैंने गडकरी को फ़ोन किया था। पूरी बात यह है कि नितिन गडकरी मुझे नासिक में मिले थे। उन्होंने कहा कि हमको मिलना चाहिए, फिर वो यहाँ पे आए। उसके पहले 7-8 महीने पहले वो मेरे घर पे आए थे रात को, और तब उन्होंने कहा था मुझे कि हमको साथ में आना चाहिए। मैंने उनको पूछा कैसे? मुझे तो लग नहीं रहा है, लेकिन फिर भी आप बताइए कैसे। बोले मैं पूछ के वगैरह मैं आपके साथ बात करता हूँ। उसमें 6-7 महीने ऐसे ही निकल गए। फिर वापस मुझे जब वो गोपीनाथ मुंडे जी का मुझे फ़ोन के ऊपर फ़ोन शुरू हो गए, फिर वो मुझे पूना में मिले। सेम क्वेश्चन, साथ में आना चाहिए, ऐसे से करना चाहिए। बोला कैसे? पूछ के बताता हूँ। वो भी चले गए। ओके, मैं तो किसी के पास गया नहीं था। फिर नितिन गडकरी जी मुझे नासिक में मिले, फिर उसके बाद यहाँ पे मुंबई में मिले। ओके, अब जब मैं यहाँ पे मिला उनको, उसके बाद दूसरे दिन या तीसरे दिन सामना में वो कुछ लिख के आया, तब भी मैं रिएक्ट नहीं हुआ। मतलब चलने दो इनका, मुझे कोई जरूरत नहीं थी अंदर जाने की। वो मुझे पूछ रहे थे अंदर आओगे क्या? अंदर किसके अंदर? वो उनकी जो अलायंस एनडीए के, हाँ एनडी जो कुछ है। और मेरा सवाल सिर्फ इतना ही था, कैसे? आप मुझे बताइए, जिसका जवाब उनके पास नहीं था। कैसे यानी कि आप शिवसेना के होते हुए कैसे? मैं सेंटेंस को कंप्लीट कर रहा हूं। शिवसेना ना 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 देखिए, इसमें सीट शेयरिंग होगा, बराबर है। वो सीट शेयरिंग कैसे होगा? वो हो ही नहीं सकता। आप मुझे कैसे वो दिखाइए, इतना ही मेरा सवाल था, सिंपल सवाल था। वो खत्म हो गया। उसके बाद वो एडिट सब कुछ आ गया। ये सारी चीज मैंने जब 31 को मैंने पहली मेरी रैली ली पूना में, मुझे लगा कि मैं ये सारी चीजें जो भी कुछ हुआ है मैं लोगों के सामने रख दूं। जो आप जो बोल रहे हैं ना, लोगों में ये है, लोगों को पता है, लोग पता चल रहे हैं, लोगों को समझ में नहीं आया, ये जो लोग कौन से हैं ना, उन लोगों के सामने मैंने ये रखा। ये रखने के बाद रिएक्शन आ गई। मैं बोला कि अगर बात करनी थी, उद्धव को बात करनी थी, एक फोन उठाना था, बात करनी थी। किससे? आपसे या तो इनसे, मुझसे ही ना, कि इनसे क्या होता है। उद्धव फोन उठा के आपसे बात करते? अरे उन्होंने जब कहा कि हम लोग ताली के लिए आगे हाथ कर रहे हैं, उससे बेहतर अगर ये न्यूज़पेपर में नहीं आता, सीधा फोन उठा लेता, बात कर लेता, बात हो जाती थी। करना है या नहीं करना है वो बात की बात। इतनी बात मैंने वहां पे कही। उसके बाद इतनी बात कही जिसमें क्या था, उसके बाद रिएक्शन क्या आ गई शिवसेना की तरफ से, जिसने बाला साहब के पीठ में खंजर खोपा जी, उसके बाद उसके साथ हम लोग क्या बात करें? ओके, ये कोई रिएक्शन थी? बैक स्टेप। ये इतना ही मैंने कहा था कि फोन उठाया क्यों नहीं और बात क्यों और नहीं? आपने क्या कहा? आपने कहा आई वॉज द वन हु ड्रोव हिम फ्रॉम द हॉस्पिटल टू मातोश्री। आई वॉन्ट टू आस्क हिम एट दैट टाइम व्हाई डिड ही नॉट फील ही वाज सिटिंग नेक्स्ट टू द पर्सन हु बैकस्टैब्ड हिम। आपने भी तो जवाब दिया। आपने भी तो जवाब दिया। मैं ये पूरा कर रहा हूं, जो तुम पढ़ रहे हो वो आगे का है, जिस पे मैं आ रहा हूं। बात यह है कि उसने, जब मैंने फोन की बात की है, फोन उठाना था और बात करनी थी। उसने कहा जिसने बैकस्टैब किया बाला साहब को, उसके साथ मैं क्या बात करूं? तो फिर ताली क्यों दी थी भाई? तब क्यों नहीं पता चला?
सिर्फ ये दिखाने के लिए, बताने के लिए कि मैंने ताली के लिए हाथ आगे किया था। फिर उस वक्त भी मालूम था कि बाला साहब को इसने बैकस्टैप किया है, बराबर है, फिर ताली आगे क्यों की? पर राज ठाकरे एक मिनट मुझे पूरा मुझे पूरा करने दो। मैं पूरा करने दो मुझे, क्योंकि आपने सवाल पूछ लिया है, इसका जवाब मुझे देना है। ये सारी चीजें होने के बाद मैंने कहा कि मैं एक परिवार की हैसियत से, जहां पे हॉस्पिटल में जब मैं आया था, जब मेरे साथ तुम गाड़ी में बैठे थे और मैं मातोश्री पे जब आपको लेके आया, तुमको लेके आया, तब नहीं लगा कि बाला साहब के बैक स्टैप करने वाले आदमी के बाजू में बैठा हूं मैं? तब भी बोलना चाहिए था कि मैं तुम्हारा मुंह नहीं देखना चाहता, तुमने बाला साहब के पीठ में खंजर खोपा है, मैं तुम्हारा मुंह नहीं देखना चाहता था। नो प्रॉब्लम। ऐसे लगता कि वो उसके जो उसका जो मत है उसके ऊपर वो कायम है। जब बाला साहब मुझे फोन करके बुलाते थे, देखो बात ऐसी है ना कि आज अगर तुम मेरे घर पे खाना खा लो और कल चैनल पे क्रिटिसाइज कर लो, और कल मैं आपको बोलूं अर्नब रात को खाना खाया मेरे घर पे, आज क्रिटिसाइज कर रहे हो, तो उसको बोलते हैं खाना निकालना। मैं बोल रहा हूं कि एक मैं उनको लेके जाता था, वो लेते थे। जिनको बैकस्टैप किया उनको नहीं लगा कि मैं जिसने बैकस्टैप किया उसके हाथ का खाना खा रहा हूं। उसमें खाना निकालना नहीं होता, उसमें बात यह है कि उनको नहीं लगा, तुम्हें क्यों लग रहा है? सवाल पूछूं? अभी पूछूं? अलाउड है? ऑफ कोर्स अलाउड है। नहीं, मुझे लग रहा था कि आप अलाउ नहीं करेंगे। नहीं, बिल्कुल करूंगा, लेकिन मेरा जवाब खत्म होने के बाद। तो मैंने सुन लिया, हो गया। अब मूल बात पे आए राज ठाकरे जी। बोलिए। मूल बात तो ये है कि एक कंपटीशन था आपके और उद्धव ठाकरे के बीच में कि कौन एनडीए में मेंबर बनेंगे। जो मेरा इंटरप्रिटेशन ये है आपने पब्लिक डिक्लेरेशन कर दी 9 मार्च को, शिवसेना में इनसिक्योरिटी हो गई कि राज ठाकरे ने डिक्लेयर कर दिया। सामना आप भी पढ़ते होंगे, ये मत कहिए कि नहीं पढ़ते, किस तरह से उन्होंने आपको अटैक किया, वो कंफ्यूज हो गए। कितने सालों से, कितने दशक से शिवसेना बीजेपी के साथ एक अलायंस में है। 9 मार्च को आपने जब अनाउंस किया, आपको नहीं लगा कि आपने प्रीमेच्योर अनाउंसमेंट की? क्यों आपने प्रीमेच्योर अनाउंसमेंट क्यों की? क्योंकि आप ही ने अभी कहा, मेरे को कंप्लीट करने दीजिए, आप ही ने अभी कहा, ये मत कहिए कि मैंने नहीं कहा, आपने कहा कि एनडीए में ज्वाइन होने की बात हो रही थी और शिवसेना के ऑब्जेक्शन के बाद आप एनडीए में नहीं आ सके। इसके कारण उद्धव और आपके बीच में बहुत खींचातानी हुई, उस सब के बीच में ये सब हुआ। मेरा सवाल सिर्फ आपसे ये है, आप इतने जाने माने राजनीतिक फिगर हैं, एट योर यंग एज यू आर कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोर मैच्योर पॉलिटिशियंस। प्लीज टेल मी राज ठाकरे, what was the strategy in announcing your support for Narendra Modi even before your formal alliance to become a member of the NDA had been formalized? बातचीत जब खत्म नहीं हो चुकी थी तब अनाउंसमेंट आपने क्यों की? मुझे लगता है कि कितने टाइम से चल रहा है ये इंटरव्यू मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैंने कुछ टाइम पहले इसका जवाब दिया था। अगर मैं अनाउंस नहीं करता तो आप चैनल के और जो पत्रकार लोग हैं वो मुझे पूछते रहते, आप नहीं पूछते, शायद आप नहीं पूछते, लेकिन वो तो पूछते रहते। बातचीत तो पॉलिटिकल पार्टीज में होती है, वो तो पूछते रहते कि मुझे कि आप किसको सपोर्ट करेंगे। नहीं, ऐसे चंद्रबाबू नायडू और बीजेपी के बीच में कितने महीनों से बातचीत होती रही। अलायंस के 2 घंटे पहले भी लोग ये कह रहे थे कि अलायंस होगी नहीं होगी। एक सिंपल चीज नहीं, मगर चंद्रबाबू नायडू ने बस एक मिनट, क्या चंद्रबाबू नायडू ने बाहर आके कहा कि मैं नरेंद्र मोदी को समर्थन कर रहा हूं? उनकी राजनीति वो जाने, मैं क्या कर रहा हूं। देखो, पहली बात तो यह है कि अगर जो मेरे सांसद चुन के आएंगे वो नरेंद्र मोदी को सपोर्ट करेंगे, लेकिन एनडीए में नहीं जाएंगे, कोई भी चीज वो स्वीकारेंगे नहीं। हम लोग सिर्फ सपोर्ट करेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे एनडीए में जाना है, बिल्कुल नहीं। कोई मंत्री पद का आश्वासन या कुछ नहीं चाहिए मुझे। हम लोग सिर्फ सपोर्ट करेंगे। और राजनाथ सिंह अगर आके कहें कि फिर दोबारा, एक मिनट, फिर दोबारा देखिए, राज ठाकरे को एक बार मैंने पुणे में कहा कि बिन मांगे समर्थन मत दीजिए, मुझे लगता और दूसरी बार दूसरी बार देखिए राज ठाकरे जी फिर से वही कर रहे हैं, बिन मांगे समर्थन करना चाहते हैं, तो फिर आप क्या कहेंगे? मुझे लगता है मैं मोदी जी के बारे में बात कर रहा हूं, ये डिसाइड मोदी जी कर ले। वो बीजेपी के प्रेसिडेंट है, होंगे। प्रधानमंत्री के कैंडिडेट कौन है इसके ऊपर बात चल रही है, वो प्रेसिडेंट होंगे या आप कह रहे हैं राजनाथ सिंह डज नॉट मैटर? मुझे नहीं मालूम, मेरा क्या संबंध है उनसे?
मेरा क्या संबंध है? मैंने ये कहा है मैं एनडीए को सपोर्ट कर रहा हूं? नहीं। मैंने ये कहा है मैं बीजेपी को सपोर्ट कर रहा हूं? नहीं। मैंने कहा है मैं मोदी जी को सपोर्ट करूंगा अगर जरूरत पड़े तो। उसके बावजूद मैं कुछ मांग नहीं रहा हूं। उसके बावजूद मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मुझे एनडीए में लो, बिल्कुल नहीं। मेरी कोई डिमांड ही नहीं है। मैं कुछ चाहता भी नहीं हूं उनसे। इस देश को एक अच्छा स्टेबल गवर्नमेंट मिले, जो अच्छा काम करे, जो आदमी अच्छा है। इससे बेहतर क्या होगा? कुछ नहीं मांग रहा हूं मैंने ये कुछ कहा है ऐसे? पॉलिटिक्स में ट्रेड ऑफ हमेशा होता है। ये मत कहिए कि आपने कुछ नहीं मांगा है, क्योंकि पॉलिटिक्स में माना यह जाता है दैट देयर इज ऑलवेज एन इम्प्लिसिट अंडरस्टैंडिंग, एंड देयर इज अ फीलिंग दैट देयर इज एन इम्प्लिसिट अंडरस्टैंडिंग व्हिच इज गोइंग टू हैपन फॉर द स्टेट कुछ इलेक्शन। लूंगा भी नहीं। और कुछ चाहिए? आखिरी सवाल, बाला साहेब ठाकरे को शायद इस सारी जो ये सब हुई, आपको कहीं ना कहीं तो रिग्रेट होगा राज ठाकरे जी, कि जो भी हो पॉलिटिक्स में, स्पेशली गिवन योर रिगार्ड एंड एसोसिएशन विद बाला साहेब ठाकरे। कितनी बार सवाल पूछे? नहीं, ये इस कॉन्टेक्स्ट में है। मैं बाला साहेब ठाकरे पे कोई पर्सनल सवाल नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं आपको कि आपको नहीं लगता है कि बियॉन्ड अ पॉइंट ऑफ टाइम दैट इट वाज अवॉइडेबल दिस टाइम, that the reference to Bala Saheb Thackeray in this fight that happened between you and the Shiv Sena पिछले 1 महीने से? नहीं, मुझे लगता है रेफरेंस अवॉइड होता तो बेटर। मुझे लगता है कि आपको वो समझ में नहीं आया, शायद आपको इतनी मराठी समझ में नहीं आती। बात जो मैंने की थी उसमें बाला साहब का रेफरेंस मैंने नहीं निकाला था, सामने वालों ने निकाला था कि उन्होंने कहा था मैंने बैकस्टैब किया। मैंने निकाला नहीं था। मैंने मेरी पूरी स्पीच जितने हैं वो आप देख लो, जिसमें बाला साहब का कोई नाम भी नहीं लिया था, संबंध भी नहीं था। जिन्होंने ये स्टेटमेंट किया उसका वो आंसर था। सो मैं नहीं घसट के लेके आया ये विषय को। मुझे कोई जरूरत भी नहीं है। अगर आप मेरा वो पूरा स्पीच सुन ले, उसके बाद उसमें भी मैंने कहा था कि मुझे नहीं बात करनी है इस विषय पे, लेकिन मुझे ये खत्म करना है। आपके पास नहीं होगा तो मैं आपको भेज दूंगा, आप पूरी देख ले। और ये मौका ढूंढ रहे हैं आप किस बात? शिवसेना पर अटैक करने के लिए? बिल्कुल नहीं। और मौका ढूंढ रहे हैं। कई लोग ये कह रहे हैं कि ज्यादा समय बीत गया है कि राज ठाकरे ने अभी तक जिस तरह से लोगों ने एक्सपेक्ट किया था एक अटैक होगा शिवसेना पर, डायरेक्ट टारगेटेड अटैक, क्या वो स्टेट इलेक्शंस के समय में होगा राज ठाकरे? नहीं, आप उम्मीद करते हैं, वैसे मैं पॉलिटिक्स नहीं करता। आपको जो एक जो लाइंस चाहिए ना, नहीं कोई लाइन नहीं, तो फिर आप क्यों उम्मीद रख रहे हैं? मैं सवाल पूछ रहा हूं। तो वही तो, आप सवाल क्यों पूछ रहे हैं? आप ये उम्मीद रख रहे हैं क्यों कि मैं सेना के ऊपर अटैक करूंगा, इनके ऊपर ये अटैक करूंगा? पॉलिटिकल राइवल्स है। सो मुझे जब लगता है मैं करता हूं सिचुएशन के ऊपर। क्या आपको लगता है आप शिवसेना के साथ आज से 20 साल बाद भी कोएग्जिस्ट करेंगे? 20 साल के बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद, 5 अभी साल की बात बाद? कर लो ना यार। चलिए, स्टेट इलेक्शंस के बाद। तो स्टेट इलेक्शन के इलेक्शन जब होंगे तब आप इंटरव्यू तो लेने आएंगे, तब बात करेंगे। सारी चीजें आज ही क्यों करनी है? जरूर। राज ठाकरे जी, थैंक यू वेरी मच, नाइस टॉकिंग टू यू, थैंक यू वेरी वेरी मच, बहुत धन्यवाद।